भैया एक समय की बात, श्री अंगद जी महाराज एक राजा के सेनापति थे। जो राजा था ना, उनका ही भतीजा ही था अंगद जी का। अंगद जी महाराज को कथा कीर्तनों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अंगद जी की जो पत्नी थी ना, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। एक समय की बात, अंगद जी ने भी कह दिया, देखो देवी, आप हमसे मत कहना कभी, हाँ? आप हमसे मत कहना कभी पूजा पाठ के लिए। आपकी इच्छा करती है ना, खूब कथाएं सुनो, खूब सत्संग करो, मंदिर में जाओ, लेकिन आप हमसे कभी मत कहना। एक समय की बात, 11 पड़ी एकादशी। तो एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। तो अंगद की धर्म पत्नी जो थी ना, वो धर्म के प्रति बड़ी आस्था रखने वाली थी। सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने घर में कथा करवा लूं। तो सबको निमंत्रण दे दिया अंगद की घरवाली ने। अंगद जी महाराज के घर में कथा हो रही है, माताएं नृत्य कर रही हैं। अंगद जी महाराज पधारे, देखा, ओहो, आज तो मेरे घर में कुंभ का सा मेला लगा हुआ है। कहने लगे, देवी ये सब? बोले, भगवान की कथा हो रही है। तो मेरी बगैर पूछे अपने घर में कथा को कैसे करवाया, और आप सब मेरे बगैर पूछे बगैर कहे यहाँ घर में क्यों आए? अंगद जी ने सबको, ठीक है, प्रणाम आप सबको, मेरे बगैर पूछे बताना। सबको घर वाले ने काफी मना किया, व्यास जी को भी कह दिया, ठीक है आप भी जाइए। सब चले गए। अंगद की घरवाली जो थी ना, बहुत उदास हो गई। सोचने लगी, जो प्रभु का नहीं है, जिसको प्रभु का नाम नहीं सुहाता, ऐसे इंसान के साथ में कैसे रह सकती हूँ। ये भी नहीं देखा इन्होंने कि कितने लोगों के सामने, अरे थोड़ी देर की तो बात बची थी, थोड़ी देर कथा और हो जाती, प्रसाद देके मैं सबको भेज देती। आज बगैर प्रसाद लिए मेरे घर से सब चले गए। अंगद की पत्नी को बहुत बुरा लगा और ये संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं अपने पति को अपना ये मुख नहीं दिखाऊंगी। रहूंगी तो संगी, अब मुख नहीं दिखाऊंगी। अब अंगद की पत्नी ने क्या काम किया, अपने पति से घूंघटा करने लग गए। काम घर का सारा करती, पर शकल नहीं दिखाता, बोलती भी नहीं। अंगद भी बड़ा उदास रहने लगा, और कोई बात करूं तो कैसे करूं। अंगद जी महाराज एक समय की बात, घोड़े पे बैठ करके जा रहे थे, वही कथा होती हुई मिल गई। सोचने लगे, इसी कथा ने मेरा घर परिवार बिगाड़ दिया, मेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी, इस कथा के कारण मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। तो दूसरे दिन फिर अंगद जी आए, सोचने लगे कि मैं भी तो देखूं इस कथा में ऐसा है क्या, आखिर भगवान की कथा होती कैसी है। और अंगद जी बैठ गए। एक दिन की कथा अंगद जी ने सुनी, बड़ा आनंद आया उनको, उनका मन प्रसन्नता से खिलने लगा, मन के भाव बदल गए एक दिन की कथा सुनने से। अंगद जी को ऐसा चस्का लगा कथा सुनने का, वो तो रोज वहीं जाकर के पहुंच जाए। अंगद की घरवाली को पता चला कि कहीं दूसरे जगह पे कथा चल रही है, थोड़ा दूर है, तो वो भी पहुंच गई बेचारी। अंगद जी को ऐसा आनंद आया, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। कीर्तन हुआ ना, तो अंगद जी महाराज नाचने लगे,
जिनको भगवान का नाम स्वाता नहीं, वो नाचने लगे महाराज। अंगद की पत्नी ने देखा ये कौन नाच रहा है, देखा तो उनके खुद के पति थे। हाँ? अंगद जी महाराज जब घर आए ना तो पत्नी ने घूंघटा ऊपर कर लिया, चेहरा दिखा दिया अपने पति को। कहने लगे अरे देवी मैं आ गया हूं, मैं जानती हूं तुम आ गए हो, मैं जानती हूं तुम आ गए हो। बोले अब चेहरा कैसे दिखा दिया, क्योंकि अब तुम मेरे जैसे बन गए हो। पहले तुम राम विरोधी थे, लेकिन अब तुम्हारा मन अच्छा हो गया, अब तुम भगवान की कथा में नाच रहे थे ना, मैंने आपको देख लिया था। अब तो दोनों जने पति पत्नी कथा सुनने के लिए घर से निकल पड़ते, भगवान की कथा सुनते अंगद जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के। एक दिन कथा पूरी हो गई, सबसे पूछा कथा 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 वाले कहाँ गए? बोले भैया वो कथा तो पूरी हो गई, अब कहाँ गए? और दूसरे गांव में कथा कर रहे हैं। तो अंगद जी महाराज दूसरे गांव में भी जाने लगे कथा सुनने के लिए। हाँ? अब राजा के सेनापति थे, अब दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करनी थी अंगद जी महाराज को, तो चले गए। अब चले गए, भगवान में उनकी निष्ठा थी, तो सोचने लगे मैं जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन जरूर करूंगा। मैंने जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार जीवन में जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करूंगा। और अंगद जी महाराज जब दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करी तो वहां से उसके खजाने को लेकर के आ रहे थे राजा को परास्त करके। तो अंगद जी के मन में आया मैं परमात्मा को, अपने जगन्नाथ जी को ऐसा क्या दूं, ऐसा भेंट उपहार ऐसा क्या करूं मैं जो उनको लिए दे सकूं। तो अंगद जी महाराज को एक मणि मिली, मणि को बोले इसको तो मैं अपने जगन्नाथ जी के चरणों में भेंट करूंगा। अपने पगड़ी में मणि को छुपा लिया, बाकी का सारा धन ला करके दे दिया। भैया सैनिकों ने बता दिया राजा को, बोले राजा साहब अंगद जी ने मणि को चुरा लिया। और राजा ने सोचा मणि को तो चुरा लिया, जो चोर बन जाए पता नहीं कब विद्रोह करने लग जाए। अपनी बहन से कहा राजा ने, बोले बहन अंगद जी राजा की बहन के घर ही भोजन करते थे, और राजा भी कोई गैर नहीं थे, उनके भतीजे थे। बोले अंगद जी जब भोजन करने के लिए आए ना तो उनके भोजन में जहर मिला देना। मिला दिया जहर, भोजन करने के लिए गए तो राजा की बहन ने भोजन की थाली पकड़ा दी, चाचा जी लीजिए भोजन करिए। कहने लगे बेटा तुम्हारी बेटी कहाँ है, मैं सबसे पहला निवाला तुम्हारी बेटी के मुख में देता हूँ, उनको खिलाता हूँ तुम्हारी बेटी को, तब मैं पाता हूँ। और चाचा जी वो तो कहीं इधर उधर ना, बुला लो ना, मैं खा ही नहीं सकता। उसको बहुत अच्छा लगा, बोले देखो तो सही मेरी बेटी को कितना प्रेम करते हैं चाचा जी। भोजन की थाली को हटा लिया, कहने लगी चाचा जी ये भोजन आपके खाने के योग्य नहीं है, मैंने इसमें जहर मिला दिया है। पूर्ण वृत्तांत के सुनाया, आपने मणि को चुरा लिया था ना, तो भाई ने कह दिया चाचा के भोजन में जहर मिला दो। बोले ये भोग तुमने भगवान को लगाया? बोले हाँ, जब भगवान ने इस भोग को पा लिया तो मैं जरूर पाऊंगा, अब इसको लेके मत जाओ। एक एक कवल मुख में खाते हैं। सच मानना अंगद जी का चेहरा उतना ही खिलता हुआ जाता है उस जहर को खाकर। हाँ? प्रहलाद जी को जहर पिलाया, मीरा को जहर पिलाया, आज एक और भगवान का भक्त जहर खा रहा है। अंगद जी इसके घर गए,
और घर जाने के बाद में अपनी पत्नी से कहा, देवी अब राजा को मेरी चोरी के बारे में पता चल गया इस मणि को। अब मेरा मन करता है इस मणि को, जिनकी अमानत है ना, ये जगन्नाथ जी के चरणों में रख दो, उनको तक पहुंचा दो। तो रात्रि में ही श्री अंगद जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन राजा के सूचनाकारों ने राजा को सूचना दे दी कि देखो अंगद जी तो रात में ही निकल पड़े। बोले ठीक है, लेके आओ। अंगद जी को गिरफ्तार कर लिया। ए अंगद जी नहीं जा सकते, पहले मणि दो फिर जाना। बोले भैया मणि तो नहीं दूंगा, क्योंकि मणि तो ये किसी की अमानत है जगन्नाथ जी की, उनके चरणों में एक बार रख दो फिर तुम ले लेना। बोले जाओगे तो जब हम तुमको जाने देंगे। तो रास्ते में लेके आ रहे तो अंगद जी एक सरोवर में जबरदस्ती चले गए और मणि को पगड़ी से निकाला। कहा, हे जगन्नाथ जी अब मेरी बस की बात नहीं, इसको आपकी अमानत को आप ही लेके जाओ। और उसको डाल दिया कीचड़ के अंदर। राजा ने सारा तालाब साफ करवा लिया, मिट्टी को छनवा लिया, लेकिन मणि नहीं मिली। पूछा कहां गई? तो कहा मणि जिनकी थी ना वो उन्हीं के पास गई, जगन्नाथ भगवान के पास गई। आज जब लेके गए ना अंगद जी को जगन्नाथपुरी, बोले देखे तो सही तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। तुमने मणि को यहाँ कीचड़ में डाला, वो वहां कैसे पहुंच सकती है? बोले पहुंच गई। मेरा मन का भाव कहता है मणि परमात्मा तक पहुंच गई, जगन्नाथ जी के पास तक पहुंच गई है। और जैसे ही राजा अंगद जी को लेके गए तो देखा थोड़ी के नीचे, जगन्नाथ जी की थोड़ी के नीचे जगन्नाथ जी ने वो मणि पहन रखी थी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और इतना देखते ही वाह जगन्नाथ जी आपने मेरी दी हुई भेंट स्वीकार करी, ऐसा मन में भाव आया। प्रेम की 10वीं अवस्था को पार करने लगे श्री अंगद जी महाराज, और वही अंगद जी महाराज का प्राणांत हो गया।